रहीम जी, नदीम शेख बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। तो आज मैंने सोचा कि अब लॉकडाउन हुए हुए आज 8 दिन हो चुके हैं, तो मैं आपसे एक ज़रूरी जो है वो वीडियो पैगाम के थ्रू बात करूँ। चूँकि आप सब दोस्तों को पता है कि मैं तो चूँकि बात करूँगा बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, तो आज का ये जो हमारा मैसेज है वो इस हवाले से है कि लॉकडाउन जो है वो 15 दिन का हुआ है, और उससे पहले 2 दिन पहले भी हमने यहाँ पे शॉप क्लोज की थी। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने 17 दिनों में जो है वो 9 दिन हो गए हमें शॉप क्लोज किए हुए, और उस हिसाब से अभी 7 दिन के बाद जो है ये लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि 4 अप्रैल को वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो ओपन कर रहे हैं, तो वो यकीनन ओपन होनी भी चाहिए। ज़ाहिर है हमारे ऐसे भाई जो हैं वो दूसरे मुल्कों में वेट कर रहे हैं पाकिस्तान आने का, तो उसके लिए अगर कोई प्रॉपर SOP या प्रॉपर ऑर्डिनेंस जारी ना हुआ तो मेरा ख्याल है कि हम ये गलती जो है वो दोबारा दोहराएंगे जो हमने पहले गलती की है। गलती इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है आज से 1 महीना पहले पाकिस्तान में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं था, और अभी जो आज की रिपोर्ट है पंजाब में 593 हैं और सिंध में 508, इसी तरह KPK में 195, बलूचिस्तान में 144, इस्लामाबाद में 51 और गिलगित बल्तिस्तान में 128 और AJK में जो है वो 6 मरीज हैं। तो ये सारे के सारे जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं ये 1 महीना पहले पाकिस्तान में नहीं थे। तो हमने लॉकडाउन किया है, क्वारंटाइन अपने आप को इसलिए किया है कि गवर्नमेंट जो है जितने लोग बाहर से आए हैं उनको जो है वो कलेक्ट करके किसी ऐसी जगह पे जो है उनका क्वारंटाइन बनाए, ताकि ये जो मर्ज फैल चुका हुआ है उसका जो है कोई हल निकाला जाए। तो 4 अप्रैल को जो फ्लाइटें खुलेंगी तो उससे पहले अगर प्रॉपर SOP ना बनाया गया या उनके लिए कोई ऐसा ऑर्डिनेंस जारी ना किया गया तो ये दोबारा हम जो है ये रिपीट करेंगे। और अगर उनको आने से पहले उनको SOPs बता दी जाएं कि उन्होंने पाकिस्तान इंटर होने पे क्या करना है, किस तरह गवर्नमेंट जो है उनको हैंडल करेगी, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये समझता हूं कि अगर किसी भी वजह से लॉकडाउन बढ़ा तो इससे बिजनेस कम्युनिटी का जो नुकसान होगा वो इस मुल्क का नुकसान है। और इसी तरह अगर इस नुकसान को हम मजीद देखें, आगे देखें, तो हमारी इकानमी तो पहले ही आपको पता है कि बिल्कुल एक नाजुक मोड़ पे खड़ी है। तो मुल्क जो है वो अमदाद या कर्जों से अगर चलने होते तो आज 60 सालों 70 सालों में हमारा ये हाल ना होता। जब तक हमारी इकानमी जो है वो बेहतर नहीं होगी तब तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे। तो अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला इसी तरह रिपीट टू रिपीट बढ़ता चला गया तो मुल्क की इकानमी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज 9 दिन से मार्केटें बंद हैं, तो ये देखें सड़कों की क्या पोजीशन है। यहाँ पे बिल्कुल रोड खाली हैं, मेट्रो स्टेशन बंद पड़े हुए हैं। ये एक बिल्कुल बारौनक इलाका होता था। तो अगर हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे इसी तरह के दोबारा हमें खुदा ना खास्ता इस लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ गया तो फिर हम शायद अपने जो इकानमी है उसको दोबारा संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क जो है वो टैक्सों से चलना है, और टैक्स जो है तभी कलेक्ट होंगे जब मुल्क में बिजनेस चलेगा। बिजनेस चलेगा तो सारे मामला ठीक होंगे। तो हमें फिल फोर तौर पे ये जो हम 4 अप्रैल को इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर जो है गवर्नमेंट SOP जारी करे और ऑर्डिनेंस जारी करके लोगों को बताए कि जितने लोग बाहर से आएंगे उनको पहले चेक किया जाएगा, जो पॉजिटिव होंगे उनको बेहतरीन इलाज के लिए जो है वो जगह मुहैया की जाए, और जो नेगेटिव होंगे उनको कम से कम गवर्नमेंट जो है वो 14 दिन या जितने भी दिन रिक्वायर्ड है उसको गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में जो है क्वारंटाइन करे, ताकि ये दोबारा से सिलसिला जो है रिपीट ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं ये पैगाम पहले देना चाहता था, लेकिन चूंकि काफी सारे दोस्तों ने इस हवाले से पैगाम दिया है और अब चूंकि 4 अप्रैल को फ्लाइट ओपन होने की बात हो रही थी तो मैंने कहा ये दोस्तों तक मैं पैगाम पहुंचाऊं, और ये पैगाम जो है वो मेरा हुकूमती ईवानों तक भी पहुंचना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम अपने प्लेटफॉर्म से भी ये बात करेंगे। तो मैंने कहा ये आप सब दोस्तों से मैं इस वीडियो पैगाम के थ्रू बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।